तो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई ओवरव्यू के बारे में कि एआई ओवरव्यू क्या होता है और एआई ओवरव्यू में अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करवाते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे आप वेबसाइट या डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में एआई ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो लोग अब अपनी वेबसाइट का एआई की तरफ एसईओ करवा रहे हैं। क्योंकि अभी तक जहाँ तक देखा है कि लोग ओल्ड पैटर्न की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा काम ही कर रहे हैं या नए बच्चे जो आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, तो वो अभी तक भी यही सीख रहे हैं कि गूगल सर्च सर्च रिजल्ट पेज में अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करवाना। अब हर किसी ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि उन बच्चों को वो ये चीज़ें भी बताएँ या उन लोगों को या जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जॉब बेस में हैं या पढ़ रहे हैं या कहीं पे अपने बिज़नेस को चला रहे हैं, तो उनको ये जानना भी ज़रूरी है कि अब सर्च इंजन की जगह एआई रिजल्ट बेस्ड एसईओ काम करेगा। क्योंकि एआई रिजल्ट बेस्ड एसईओ में आना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी वेबसाइट का एआई बेस्ड एसईओ होगा, तभी आपकी वेबसाइट एआई ओवरव्यू में रिकमेंडेड होगी। अब एआई ओवरव्यू क्या होता है और दिखता कैसा है? इसके बारे में तो आपने जान लिया कि एआई ओवरव्यू एसईओ क्या होता है। पर अब एआई ओवरव्यू में दिखता कैसे है? अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जेन्युइन से सर्च करता हूँ, व्हाट इज़ द डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? जेन्युइन से सर्च करा है मैंने और ये जो आपके सामने जो दिख रहा है, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज के हिसाब से दिख रहा है। यहाँ पे जितनी भी वेबसाइटें दिख रही है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज का है। अब एआई ओवरव्यू क्या है? इनसे पहले जो दिख रहा है, यही है एआई ओवरव्यू। अब यहाँ पे मैं सी मोर पे क्लिक करता हूँ। सी मोर पे क्लिक करने के बाद आपको जो ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं, यहाँ पे थोड़ा कंटेंट दिख रहा है, उसके बाद ऑनलाइन यहाँ पे ये थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे लिंक दिख रहे हैं। यही वो वेबसाइट है, यही उन वेबसाइटों का लिंक है, जिन्होंने अपनी वेबसाइट में एआई एसईओ कर रखा है। ठीक है? अब ये एआई एसईओ कैसे करते हैं? एआई एसईओ क्या अलग ही होता है? ये एआई एसईओ जो हम जनरली जो एसईओ करते हैं, उससे क्या अलग होता है? देखो, एसईओ अलग नहीं होता है, एसईओ के फंडामेंटल सेम होते हैं, पर चीज़ें बदल रही हैं, एसईओ के तरीके बदल रहे हैं, एसईओ वही है, पर उसके तरीके बदल गए हैं। पहले वो कैसे दिखता था, अब वो कैसे दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने वही करा है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे अगर मेज़रेबल रिज़ल्ट्स में जाता हूँ और मेज़रेबल रिज़ल्ट्स में जाके क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक साउथर्न न्यू इसकी यूट्यूब की वेबसाइट भी खुल रही है, सिमिलर लर्न की। तो ये वेबसाइटें इसलिए खुल रही हैं क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट में इस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट डाला है जो मैंने क्वेरी करी है। अब सर आपने बोला कि क्वेरी क्या होती है? एसईओ में अगर एआई ओवरव्यू में आना है तो वो आपकी क्वेरी पे ही डिपेंड करेगा। जितना आप क्वेरी करोगे और आपकी वेबसाइट में उस हिसाब की क्वेरी है, तो वही एआई ओवरव्यू एसईओ है। अब एआई ओवरव्यू ऐसे दिखता कैसे है? ये जो मैंने आपको एआई ओवरव्यू में दिखाया, तो ये आपको दिखेगा। अभी भी इसका सर्च मोड बदलने वाला है क्योंकि गूगल जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है तो अपने उसमें ये बदलाव ला रहा है। पहले तो अभी ऑल में जाके कर रहा है, कहीं दिनों बाद अब आपको ऑल की जगह एआई मोड ही ऑटोमैटिकली खुला हुआ आ जाएगा। अभी तक आप सर्च में सर्च कर रहे थे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग तो आपके सामने ऑल रिजल्ट पेज खुल रहे थे। कुछ दिनों बाद ये ऑल आने वाला बंद हो जाएगा, वहाँ पे सबसे पहले एआई मोड आएगा और एआई मोड के अंदर ही आपकी वेबसाइटों के लिंक दिखेंगे। अब यहाँ पे भी वही वेबसाइट दिख रही है जो 10 वेबसाइट है, 10 साइट का, तो वही चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है? यहीं से उसने डेटा उठाया है, यहाँ पे वो डायरेक्ट लिंक नहीं देगा, यहाँ पे दे रहा हो, कहीं-कहीं पे लिंक दे रहा है, तो वो नहीं उन्हीं वेबसाइटों से उठा के दे रहा है जिस वेबसाइट से उसने यहाँ पे दिखाया। ये बात भी जानना ज़रूरी है कि वेबसाइट में ये जो एआई में जो डेटा आता है, वो कहाँ से आता है? एआई में जो डेटा आता है, वो कहीं न कहीं वेबसाइटों से ही होके आता है, जो वेबसाइटों में डेटा होता है, वहीं से उठा के वो आपकी वेबसाइटों को दिखाता है। एआई कोई अपने तरीके से काम नहीं करता है, एआई के पास डेटा है, वो कहीं न कहीं वेबसाइटों से, कहीं न कहीं ऑर्गनाइज़ेशन की वेबसाइटों से, कहीं न कहीं ट्रस्ट वेबसाइटों से है। गूगल के पास अपना डेटा नहीं, गूगल के पास डेटा आता है, वो वेबसाइटों के ज़रिए ही आता है, तभी वो आपके सामने ये चीज़ें दिखा रहा है। बस तरीका बदल गया है कि अब वो आपकी वेबसाइट को नहीं दिखाएगा, आपकी वेबसाइट की जगह आपका ब्रांड नेम दिखाएगा। ठीक है? ब्रांड नेम दिखाने के बाद ही वो आपका छोटा-सा लिंक दे देगा, जैसे यहाँ पे। जैसे पहले वाले मोड में होता था कि डायरेक्ट आपका पहला मेटा टैग आता था, फिर उसके नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन आता था, आप डायरेक्ट क्लिक करते थे, वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाते थे। अब क्वेरी बेस्ड आंसर पे काम होने लग गया है कि आप जो क्वेरी करोगे आपको यही आंसर मिलेगा। आंसर सर्च इंजन भी जो एआई का ओवरव्यू है वो ऐसा ही काम करेगा। पहली बात तो ये है कि एआई अपनी तरफ से कोई डेटा नहीं दे रहा है। एआई जो डेटा दे रहा है वो कहीं न कहीं वेबसाइटों से ही होके आ रहा है। अब ये कैसे काम करता है? एआई ओवरव्यू जानने के लिए हमें कैसे काम करना है या ये कैसे आपको सर्च इंजन में टॉप में रैंक ला सकता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि अगर किसी भी बच्चे के जिसकी भी अगर कंप्यूटर में या लैपटॉप में या गूगल के क्रोम में एआई ओवरव्यू एक्टिवेट नहीं हो रखा और जो जेन्युइन सा सर्च ऐसे दिख रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले अपना एआई ओवरव्यू एक्टिवेट करा दे। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे उसमें कहीं वो एआई ओवरव्यू नहीं दिख रहा। तो मैंने इसके लिए एक्टिवेट कराने के लिए कहाँ जाना पड़ा है? गूगल लैब्स में जाना पड़ेगा, इस सर्च लैब में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ट्राई इट आउट करना है और ट्राई इट आउट करने के बाद यहाँ पे मेरा एआई ओवरव्यू आपके सामने एआई मोड ओपन हो जाएगा, ये वाला। मैं जब भी यहाँ पे अगर व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्च मारता हूँ
ठीक है, और मैं उसके बाद जाता हूँ एआई मोड पे सर्च करता हूँ, तो आपके सामने ऐसे ही वाला डैशबोर्ड खुला हुआ ओपन आ जाएगा, सीधे डायरेक्ट। ठीक है, ऐसा ही आपके फ़ोन में भी होगा, फ़ोन में भी आ गया है, सबके लगभग सभी के फ़ोनों में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो आपके सामने ये सब चीज़ें आपके खुलने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं एआई ओवरव्यू में। अगर यहीं से आप ऑल में जाना चाहते हो, तो यहाँ से भी डायरेक्ट ऑल में जा सकते हो। जो पहले आपका ओल्ड वाला जो दिखता था, वो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में दिखा। अगर जो पहले आपके सामने वो एआई ओवरव्यू दिखाएगा, उसके हिसाब से जो एआई ओवरव्यू की वेबसाइटें हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिखाएगा, जो जैसे आपने क्वेरी करी। अब यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें काम कैसे करता है? ये सब चीज़ें यहाँ पे कैसे आ रही हैं? ठीक है? सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे जितनी भी वेबसाइटें जो दिख रही है ना, यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट पेज में, यहाँ पे जितनी भी अगर जो वेबसाइटें दिख रही हैं टॉप 10 में, वही वेबसाइटें आपके यहाँ पे भी दिखेंगी। ये है ओवरव्यू। अब यहाँ पे देखना, कोई ऐसी वेबसाइट देखना जैसे फिग्मा की है, ये आपकी ब्रेनस्टॉर्म की है, ये आपकी विकिपीडिया की है, या कहीं ऐसे की है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे भी वही वेबसाइट दिख रही होगी। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, कहीं न कहीं वो वेबसाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही है। यहाँ पे ये देखो फिग्मा की वेबसाइट दिख रही है, और फिग्मा की वेबसाइट यहाँ पे भी दिख रही है। तो ये जानना ज़रूरी है कि एआई में वही चीज़ें काम कर रही हैं जो आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज में रैंक हो रही है। एआई कहीं अपनी तरफ से डेटा नहीं दे रहा है। एआई डेटा दे रहा है आपकी वेबसाइटों से, आपको दिखा रहा है, पर वो कैसे दिखा रहा है उसके तरीके बदले हैं। ठीक है? काम वही है, एसईओ वही है, एसईओ का काम करने का तरीका बदला है। अब जैसे मैं बताऊँगा कि ये कैसे होता है, ये कैसे दिख रहा है। अगर मैं डायरेक्ट क्वेरी करता हूँ, व्हाट इज़ द डे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता हूँ, अगर मैं किसी एक वेबसाइट को रिकमेंडेड करता हूँ जिसके लिए मैंने काम करा है, जैसे एक वेबसाइट थी कैट सेंटर देहरादून के लिए मैंने काम करा था, तो वहाँ पे मैंने काम करा था। ठीक है? तो मैं उनकी वेबसाइट का ओवरव्यू यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है? इन्होंने एआई एसईओ कर रखा है कि नहीं कर रखा है। मैं यहाँ पे दिखा दूँगा कि इन्होंने क्या एआई एसईओ कर रखा है कि नहीं कर रखा है, ये यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है? देखो, मेजरली वेबसाइट का 2 चीज़ों से पता चल जाता है, एक एक्सपर्ट होगा तो उसको पता लग जाएगा, अगर उसकी वेबसाइट में अगर एफएक्यूज़ हैं, कहीं न कहीं उस वेबसाइट ने एआई एसईओ कर रखा है, 100% कर रखा है। ठीक है? अब एसईओ अब मैटर ये नहीं करता है कि लगाना ही मैटर नहीं करता है। चीज़ें भी मैटर करती है कि उसने किस इंटेंट के बेस के हिसाब से यहाँ पे एफएक्यूज़ जोड़े हैं। यूज़र के इंटेंट के हिसाब से जोड़े हैं कि ये खाली अपने इंटेंट के हिसाब से जोड़े हैं। कीवर्ड बेस्ड जोड़े हैं, या विदाउट कीवर्ड बेस्ड के जोड़े हैं। तो मैटर करता है कि विदाउट। पर अगर ऑन ऑफ का अगर कोई देखना चाहे तो इसमें एआई ओवरव्यू एसईओ हो रखा है। कहीं न कहीं अगर इसके रिलेवेंट अगर कोई भी गूगल पे सर्च करता है व्हाट इज़ सिस्टम अवेलेबल एट कैट सेंटर देहरादून, और मैं अगर इस चीज़ को अगर कॉपी करके अगर गूगल पे सर्च करता हूँ, कहीं न कहीं मुझे जवाब इसी चीज़ का मिलना चाहिए, कहीं न कहीं कैट सेंटर की वेबसाइट दिखनी चाहिए मुझे। ठीक है? ये देखो कैट सेंटर की वेबसाइट दिख रही है। ठीक है? अगर ये एफएक्यूज़ में नहीं आ रहा, मैं एक और चीज़ एग्ज़ाम्पल देता हूँ क्योंकि कैट सेंटर डबल टी के साथ आ रहा है। मैं आपको एक डिटेल और दिखाता हूँ, जो इसके साथ एक्यूरेट बैठे। ठीक है? मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून। अब मैं आपको एफएक्यूज़ को टॉप रैंक आपको यहाँ पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ओवरव्यू में दिखाना स्टार्ट हुआ। अब ये वेबसाइट है जिसके लिए मैंने पहले काम करा था, इस संस्था के लिए मैंने काम करा था, और इस संस्था के लिए मैंने एआई बेस्ड एसईओ, ज़्यादा मेरा फोकस एआई बेस पे रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये एफएक्यूज़ है, मैं इसको गूगल पे सर्च करूँगा। ये दिखाता है कि नहीं दिखाता? मैं कॉपी करूँगा और यहीं पे जाके इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एट कैट सेंटर देहरादून टॉपिकली लेटेस्ट फॉर 3 to 6 मंथ, और इसका आंसर भी देखो यहाँ पे, इन्होंने भी यही मेंशन कर रखा होगा। थोड़ा वेबसाइट में लोडिंग स्पीड स्लो है तो इसकी वजह से, और मेरा इंटरनेट भी स्लो है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, मैं यहाँ पे अगर प्लस के आइकन में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। ये देखो वही डाला है 3 to 6 मंथ का, मैंने क्वेश्चन करा है, ओनली क्वेश्चन करा है, क्वेरी करी है, और गूगल में भी क्वेरी करी है, उसने भी मुझे यही आंसर दिया है। तो कहीं न कहीं मुझे आंसर वही मिला है जहाँ पे एआई बेस्ड एसईओ हो रखा है। तो आप समझ गए कि वेबसाइट में ये दिखता कैसे है? ये एक फैक्टर्स नहीं होता है, कई फैक्टर्स होते हैं। मैंने तो आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए बताया था कि ये किस तरह का काम होता है। ठीक है? तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एफएक्यूज़ क्यों मैटर करते हैं। ऐसे में इसके बारे में बताऊँगा कि ये कैसे दिखते हैं और आपको क्या-क्या करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है? तो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल है मेरे पास कि कौन-सी वेबसाइटें हैं जो एआई ओवरव्यू में आती हैं। ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले है टॉप 10 में ऑर्गेनिक रिजल्ट में आने वाली वेबसाइटें ऑलमोस्ट 100% केसेज़, मतलब टॉप 10 में जो वेबसाइटें आती हैं, वही आपकी वेबसाइट एआई ओवरव्यू में आती हैं। अगर मैंने यहाँ पे अगर एग्ज़ाम्पल दिया है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, तो एआई ओवरव्यू में वही वेबसाइटों के लिंक मुझे मिले हैं, रैंक हुई हैं, जो यहाँ पे सर्च में आ रही होंगे टॉप 10 में। ठीक है? विदाउट इसके नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी फिग्मा का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, इन्होंने भी अपने मेटा टैग में यही जोड़ रखा है। अगर मैं बताना चाहता हूँ व्हाट इज ए ग्राफिक डिजाइनिंग,
डिजाइन या डिजाइनिंग जो बोलो, तो कहीं ना कहीं फिग्मा को भी रिकमेंडेड करेगा अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा इधर। ठीक है, तो फिग्मा ने भी अपने उसमें इस चीज का आंसर दे रखा है, क्वेरी बेस्ड आंसर दे रखा है और शॉर्ट में दे रखा है। इसकी वजह से ये आपके एआई ओवरव्यू में दिख रही है। तो पहला यही है कि आपकी वेबसाइट टॉप में रैंक होनी चाहिए, टॉप 10 में। ठीक है, कोशिश करो आपकी वेबसाइट टॉप 10 में रैंक हो, उसके बाद ही आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं एआई ओवरव्यू में आना आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि दूसरा मेरा लिखा हुआ है बुलेट पॉइंट, वो वेबसाइट जो क्वेरी का डायरेक्ट आंसर देती है, क्लियर मतलब क्वेरी का डायरेक्ट और क्लियर आंसर देती है। अब क्वेरी और डायरेक्ट आंसर का मैंने अभी बताया था, जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉपी करा था, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एट कैर सेंटर देहरादून, मैंने ये कॉपी करा था, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ था। देखो, एफएक्यूज का मतलब होता है अगर मैं इस वेबसाइट में जा रहा हूँ और इस वेबसाइट में मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने पूरा वेबसाइट का पेज पढ़ा और मैं लास्ट में जाना चाहता हूँ यार कि मुझे इसके कोर्स के बारे में जानना, तो यहीं पे आपको डायरेक्ट आपको क्वेरी बेस का मिल जाएगा, आंसर बेस का मिल जाएगा। यहीं पे मैं आई नीड द टेक्निकल बैकग्राउंड टू ज्वाइन दिस कोर्स, आई नीड द टेक्निकल बैकग्राउंड टू ज्वाइन द कोर्स। अगर मेरा क्वेश्चन ये भी बनता तो मुझे यहाँ पे आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं वेबसाइट में हूँ, अगर मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ तो गूगल में सर्च करने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट से ही उठा के वो यहाँ पे दिखाएगा, मैंने ये सर्च किया है तो इसीलिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब यूजर वेबसाइट में घुस जाता है या वेबसाइट में एंटर कर जाता है तो उसको उसके हिसाब से उसको ये चीजें मिले। अगर इसी चीज को सर्च इंजन रिजल्ट पेज में सर्च मार रहा है, एआई ओवरव्यू में सर्च मार रहा है, तो जरूरी है कि आपके पास वो क्वेरी या वो एफएक्यूज होना चाहिए जो वहाँ पे रैंक हो सके। तो इसके भी कई तरीके होते हैं, इसके लिए रिसर्च होती है, किस तरह के कीवर्ड यूज कर रहे हैं या यूजर किस तरह के कीवर्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने गूगल सर्च में या गूगल रिजल्ट पेज में या गूगल के एआई मोड में, या जो भी आपके एआई टूल भी बोलो जो आपको, जैसे चैट जीपीटी बोल लो या जेमिनाई बोल लो, परप्लेक्सिटी बोल लो, ये सब चीजें हैं जहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी ऐसा ही एसईओ करती है। एआई एसईओ कुछ अलग नहीं है, एआई एसईओ का मेन फैक्टर ये है, पहले आप बेसिक एसईओ को क्लियर कर दो। एआई एसईओ भी जानना जरूरी है क्योंकि एआई एसईओ में कई ऐसी चीजें हैं जो बदल चुकी हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं दूसरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इस वीडियो में ज्यादा ज्यादा अगर आप लोगों ने व्यूज दे, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखते हैं, तो मैं आपके लिए एआई बेस्ड एसईओ भी लाऊंगा। अब ये रैंकिंग बेस्ड है कि एआई एसईओ में कैसे रैंकिंग होती है और उसके लिए कैसे एसईओ करना पड़ता है, उसके लिए आपकी वेबसाइट में क्या स्ट्रेटेजी प्लान होनी पड़ती है। अभी तो ये ग्लोबल एसईओ के बारे में डिस्कशन हो रहा था, ऐसे लोकल बेस्ड एसईओ होता है जहाँ पे भी एआई एसईओ का कंट्रीब्यूशन होता है कि वहां पे अपनी अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा टॉप में रैंक कैसे लिखा है। तो एआई ओवरव्यू एसईओ को भी जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून, ठीक है, और मैं इसको एंटर करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून, एआई मोड में चला जाता हूँ। तो एआई मोड में अब मेरा लोकेशन बेस्ड कीवर्ड है, तो लोकेशन बेस्ड कीवर्ड में जो वेबसाइट है नहीं जो जीएमबी प्रोफाइल रैंक हो रही है उन्हीं का आपके सामने दिखेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जीएमबी प्रोफाइलों का भी एआई मोड पे काम होना स्टार्ट होगा, तो उसके लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, किस तरह के साइटेशन बनने चाहिए, किस तरह के बैकलिंक्स बनने चाहिए, किस तरह से अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, किस तरह के एआई टूलों की हेल्प लेनी चाहिए, वो सब चीजें मैं इस अगले वीडियो में आपको लोकल एसईओ में एआई टूल की कैसे हेल्प लें, किन एआई टूलों की हेल्प लेके हम अपनी अपने लोकल एसईओ को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको अच्छे से अच्छी पोजीशन में ला सकते हैं या एआई ओवरव्यू में दिखा सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों का प्यार रहा, सपोर्ट रहा तो। ठीक है, तो आपने सीख लिया कि जो एफएक्यूज होते हैं कहीं ना कहीं मैटर करते हैं आपके आपके एआई ओवरव्यू में आने के लिए। ठीक है, तीसरा बता रहा है मुझे, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, HubSpot, एडोब, मेलचिप जैसे डायरेक्ट आंसर पेजेस जो मैंने आपको बताया। अब की फैक्टर्स क्या हैं रैंकिंग के लिए, तो की फैक्टर्स क्या होते हैं जो आपको सिग्नल दे एआई ओवरव्यू में आने के लिए। सबसे पहले ऑर्गेनिक एसईओ स्ट्रांग होना चाहिए, जो टॉप 10 में रैंक किए बिना ही चांस जीरो है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपकी वेबसाइट टॉप 10 में रैंक हो रही है, अगर आपकी वेबसाइट टॉप 10 में रैंक हो रही है तो आपके चांसेस ज्यादा हैं आपके उसके दिखने में। अगर आप कंपटीशन कीवर्ड पे काम कर रहे हैं तो कंपटीशन कीवर्ड में ये होता है कि आपका वेबसाइट का टॉप 10 में आना जरूरी है, तभी वो रिकमेंडेड करेगा। अगर आपका ऐसा भी सिनेरियो होता है कि अगर आपके वेबसाइट अगर आप ऐसे कीवर्ड के साथ काम कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन नहीं है, तो अगर आपके पास वो चीजें अगर वो क्वेरी कर रहा है तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली एआई ओवरव्यू में आ जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कीवर्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्ट आंसर राइटिंग एंड कंटेंट ऐसा लिखे जो क्वेरी का साफ और स्ट्रक्चर जवाब दें। हाँ सही बोल रहा है, अगर मैंने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिखा है तो व्हाट इज डिजिटल मार्केट ना व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा है तो ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में ही मेरे पास डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर यहाँ पे व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन लिखा है, डिजाइनिंग लिखा है, डिजाइन डिजाइनिंग एक ही चीज से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट आंसर बता रहा है, तभी तो ये मुझे फिग्मा की वेबसाइट रिकमेंडेड कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपने एचवन टैग में यही लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीजें भी जानना जरूरी है, ये चीजें भी जानना जरूरी है कि फिग्मा का इसीलिए एग्जांपल पढ़ा है क्योंकि उसने अपने मेटा टैग में व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग को ही ऐड करा है,
ना कि कुछ घुमा फिरा के, और अपने कंटेंट में भी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में लिखा है। अगर वो ये कंटेंट को रिकमेंडेड कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग फंडामेंटली अबाउट द कन्वीनिंग और द मैसेज आइडिया थ्रू विजुअल मीन, मतलब इसमें ये बता रहा है कि ग्राफिक डिजाइनिंग, मैंने क्वेश्चन करा कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन के उससे बता रहा है, तो कहीं ना कहीं फिग्मा वालों ने आपने उसमें शॉर्ट में आंसर लिखा है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग का एक लाइन में आंसर दे रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं जो आपका डायरेक्ट क्वेरी है वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट में भी होना चाहिए और आपके वेबसाइट के एचटीएमएल टैग में भी होना चाहिए, तो तभी आपकी वेबसाइट आपके एआई ओवरव्यू में दिखेगी। दूसरा क्या है, क्लीन बैकलिंक प्रोफाइल एंड टॉक्सिक, कोई टॉक्सिक स्पैम बैकलिंक नहीं, सिर्फ क्वालिटी बैकलिंक्स होने चाहिए। सही बात बोल रहा है। अगर यहाँ पे जो वेबसाइटें हैं ना, उन्होंने अपना क्लीन एसईओ कर रखा है। क्लीन एसईओ का मतलब ये होता है साफ सुथरा एसईओ कर रखा है। साफ सुथरा एसईओ में आपका आता है आपके बैकलिंक्स टॉक्सिक नहीं होने चाहिए। आपके बैकलिंक्स में क्या होना चाहिए, आपके बैकलिंक्स साफ सुथरे होने चाहिए। अगर आपने हाई अथॉरिटी साइटों से बैकलिंक्स ले रखे तभी आपकी वेबसाइट यहाँ पे विजिबल होगी। ऐसा नहीं है आप कंटेंट आप आर्टिकल बैकलिंक्स बना ही रहे हो, आर्टिकल बैकलिंक्स बना रहे हैं। जैसे मैं देहरादून की वेबसाइटों में देखता हूँ कि वो लिंक्डइन प्रोफाइल में बैकलिंक्स बना देते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन देहरादून, ग्राफिक फैशन डिजाइनिंग कोर्स इन देहरादून, इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स इन देहरादून। अरे आपका की अगर आर्टिकल बैकलिंक्स बना ही रहे हो तो इंटेंट बेस्ड का बनाओ कि लोग क्या जानना चाहते हो। खाली कोर्स बेचने पे फोकस मत करो, खाली सर्विस बेचने पे फोकस मत करो। फोकस करो उन चीजों के बारे में जो आपको यूजर इंटेंट चाहता हो। ठीक है, उसके साथ है आपका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एसईओ एंड स्कीमा मार्कअप। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एसईओ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एसईओ का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी फास्ट है। अगर इनमें से मैं किसी भी वेबसाइट को अगर खोलता हूँ उसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी। अगर कंपैरिजन मैं दूसरी वेबसाइटों के साथ करता हूँ तो वहां पे भी आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। अगर मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ तो इसकी वेबसाइट ऑन एन एवरेज गुड है। तो टेक्निकल एसईओ इन्होंने कर रखा है, इसीलिए क्या है, ये वेबसाइट क्या है आपके, अगर यहाँ पे कंपटीशन है तो कंपटीशन में मैटर करता है कि आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स भी अच्छे होने चाहिए, हाई क्वालिटी वाले होने चाहिए, आपकी वेबसाइट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, जिसका ऑन पेज भी अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल भी अच्छा होना चाहिए, ऑफ पेज भी अच्छा होना चाहिए। और एक लास्ट पूछ रहा है स्कीमा के बारे में कि स्कीमा मार्कअप। अब स्कीमा मार्कअप क्या, मैं अपने फ्रेंड की वेबसाइट का एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं एआई से अगर उसके बारे में पूछता हूँ, एआई मोड में जाता हूँ और यहाँ पे जाके उससे पूछता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ अगर ये ग्राफिक डिजाइनिंग क्या पूछे, मैं अगर गूगल का न्यू बुक खोलता हूँ, गूगल, और मैं एआई ओवरव्यू में जाके लैब में जाके ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुला हुआ है। ठीक है, ठीक है, और मैं डालता हूँ डूम टेक, ये मेरी फ्रेंड की वेबसाइट है। ठीक है, इसमें भी आपके ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जिससे भी अगर कोई भी अगर सीखना चाहता हो या एनिमेशन वगैरह कोई भी सीखना चाहता हो, या एडवांस वीएफएक्स, 3D मॉडलिंग या माया से रिलेटेड अगर कोई भी कोर्स अगर सीखना चाहता हो कम से कम पैसों में, या जो बच्चा अगर आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, अगर वो चीजें भी अगर यहाँ से सीखना चाहता हो तो डूमटेक की वेबसाइट में जाके या मेरे फ्रेंड की वेबसाइट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसका स्ट्रक्चर डेटा देखता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर डेटा स्कीमा मार्कअप पैसा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, एआई ओवरव्यू में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यही होता है कि इसका स्ट्रक्चर डेटा लगा है। ये देखो डूम टेक के बारे में बता रहे हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें स्ट्रक्चर डेटा कहीं ना कहीं लगा है। और अगर मैं दूसरी वेबसाइट को देखता हूँ, नाइकी की वेबसाइट को अगर सर्च सर्च के हिसाब से देखता हूँ, तो नाइकी की वेबसाइट में भी स्ट्रक्चर डेटा लगा है। यही होता है ब्रांड नेम के हिसाब से, अगर किसी चीज को सर्च मारो तो कहीं ना कहीं वो एआई ओवरव्यू में रिकमेंडेड होती है। तो आपकी वेबसाइट में स्ट्रक्चर डेटा होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी वेबसाइट में ये जनरली ये वाला स्ट्रक्चर डेटा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइटों में स्ट्रक्चर डेटा शो नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है कई चीजों से होती है, पर आपको लगा के रखना है। जैसे मेरे, जैसे इनकी वेबसाइट है, मेरे फ्रेंड की वेबसाइट है, अगर वहां पे भी अगर गूगल के सर्च रिजल्ट पेज में नहीं दिख रहा तो ये चीजें नहीं है कि उनका स्ट्रक्चर डेटा नहीं लगा, उन्होंने पीछे लगा रखा होगा पर ये अभी विजुअल नहीं हो रहा है। तो इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं एआई ओवरव्यू में दिख रहा है तो कहीं ना कहीं लगा रखा है। और एआई ओवरव्यू में जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जेमिनाई को यूज करो। जेमिनाई को यूज करने के बाद जेमिनाई से पूछो कि उसके पास आपकी वेबसाइट का डेटा है कि नहीं है। अगर जेमिनाई के पास आपकी वेबसाइट का डेटा है तो आपको यहाँ पे लिखना है अबाउट, अबाउट, अबाउट यू डूम टैग। अगर आप डूम टैग के बारे में जानना चाहते हो और टूल में जाके डीप सर्च में आपको क्लिक करना है, तो अगर ये आपके पास अगर यहाँ पे डेटा कलेक्ट करके बताता है डूम टैग के बारे में, आपसे रेलेवेंट चीजें दिखाता है, इसका मतलब है कि एआई ओवरव्यू में आपकी वेबसाइट का डेटा है। और ये एक सिंपल तरीका है जो एआई ओवरव्यू में अपनी वेबसाइट के बारे में जानने का। ठीक है, तो कोशिश करें कि एआई ओवरव्यू में अपनी वेबसाइटों को डेटा को चेक करें या अपनी वेबसाइट के बारे में सर्च करें डीप रिसर्च में। अगर आपकी वेबसाइट
अगर यहाँ पे नहीं आ रही है जेमिनी या आपके किसी भी अगर चैट जो एआई उसमें नहीं आ रही है, तो आप कोशिश करो कि अपने स्ट्रक्चर डेटा को फिर से सही करो और अपनी वेबसाइट में उसको फुलफिल करो और फिर से अपने वेब पेजेस को इंडेक्स करो, अपने स्कीमा मार्को को इंडेक्स करो उसके साथ साथ ही आपकी वेबसाइट का, तभी आपकी वेबसाइट आपके एआई ओवरव्यू में आना स्टार्ट करेगी। तो ये सब चीजें थे स्कीमा डेटा से रिलेटेड। उसके बाद है आपका H1 टैग, H2 हैग प्रॉपर, एफएक्यूज, स्कीमा, बुलेट पॉइंट एंड स्ट्रक्चर कंटेंट। तो H1 टैग क्या होते हैं? H1 टैग अगर मैं किसी वेबसाइट का एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं अपने फ्रेंड की वेबसाइट का एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने H1 टैग लगा रखे कि नहीं लगा रखे, मैं उनके धूम टैग की वेबसाइट में जाता हूँ, उन्होंने एक पेज बनाया था डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। तो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का वेब पेज बना रखा है, तो डिजिटल मार्केटिंग के वेब पेज में देखोगे उन्होंने स्ट्रक्चर डेटा लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है? हाँ, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून डूमटेक। तो ये डूमटेक के बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने स्ट्रक्चर डेटा कैसे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करना है और मैं देखूंगा कि इनकी वेबसाइट में स्ट्रक्चर डेटा लगा है कि नहीं लगा है। हाँ, मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ, हाँ H1 टैग है वेबसाइट में, नीचे H2 पैराग्राफ है, सब सही कर रखा है, मतलब H2 टैग प्रॉपर लगे हुए हैं वेबसाइट में। टैगिंग का प्रोसेस कंप्लीट है, अच्छा है। कोई भी मतलब एक ही वेबसाइट में एक ही H1 टैग है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने प्रॉपर इसमें काम कर रखा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है कि वेबसाइट में H1 टैग क्या होता है, H2 टैग क्या होते हैं। तो यही ये बता रहा है कि यहाँ पे H1 टैग, हेडिंग टैग प्रॉपर है। एफएक्यूज स्कीमा मैंने एक वेबसाइट का एग्जांपल दिया था जिसके लिए मैंने काम करा था, ठीक है। वेबसाइट का एग्जांपल मैंने अभी दिया था कि जैसे ये वाली वेबसाइट है, ये जो एफएक्यूज दिख रहे हैं कहीं ना कहीं ये आपके सर्च एआई ओवरव्यू में रिकमेंडेड करते हैं आपकी वेबसाइट के लिए, तो ये भी होना जरूरी है। पर वो इंटेंट बेस्ड का होना जरूरी है कि आप किस तरह की क्वेरी करते हैं, यूजर किस तरह की क्वेरी करते हैं, इसके लिए डीप रिसर्च जरूरी होंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कीवर्ड कितने तरीके होते हैं, उन कीवर्ड के हिसाब से आपके उसमें एफएक्यूज होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा दिया आपने तो आपका सर्च इंजन एआई ओवरव्यू में देखना स्टार्ट हो, ऐसा नहीं होता है। होता तरीका होता है, प्रॉपर काम होता है, एसईओ को समझना जरूरी होता है। एसईओ किस तरह के होते हैं या उसको इंडेक्स कैसे करवाते हैं, उसका गूगल सर्च कंसोल कैसे काम करता है, एआई ओवरव्यू के हिसाब से एसईओ कैसे होना चाहिए। अब हर चीज में एआई आ चुका है, तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम हर चीजों में एआई को ऐड ऑन करें, हर चीजों को प्रॉपर एआई के साथ काम करें। हम उन चीजों को भूलना नहीं चाहिए, एसईओ के फंडामेंटल को भूलना नहीं चाहिए। एसईओ के फंडामेंटल्स में ऐड ऑन हो गया एआई, ना कि वो चीजें बेकार नहीं हुई। चीजें बेकार तभी होती है जब आपको नई चीजों को एडप्ट करने में दिक्कत होती है। अगर आपने नई चीजें एडप्ट नहीं करी तो सब चीजें सीखना ही बेकार है। तो इसीलिए अपने कोर्स में एआई को भी ऐड ऑन करें, उन चीजों को भी सीखें, ठीक है। मेरा बताने का मतलब यही था प्रॉपर कि इन चीजों का भी आपके पास होना चाहिए। अब बुलेट पॉइंट और स्ट्रक्चर कंटेंट का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा किसी ऐसी वेबसाइटों का जो अपने बुलेट पॉइंट के साथ प्रॉपर काम कर रही है, जिन्होंने बुलेट पॉइंट बनाए होंगे। मैं आपको यहाँ पे अगर हब स्पॉट की वेबसाइट दिखाता हूँ, हब स्पॉट की वेबसाइट में प्रॉपर बुलेट पॉइंट के साथ काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बुलेट पॉइंट लगा रखे हैं। देखो, ये डिजिटल मार्केटिंग एवरीथिंग यू नीड नाउ टू गेट इट राइट। तो इन्होंने ये बुलेट पॉइंट लगा टेबल टू कंटेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इन्होंने अपने बुलेट पॉइंट के अंदर में ये चीजें रखी हैं। तो ये देखो, हेडिंग, सब हेडिंग, ये सब चीजें ही बुलेट पॉइंट के अंदर में इन्होंने इन चीजों को रखा है, ठीक है। तो ये था हमारा एआई बेस्ड एसईओ का। तो इसीलिए हम इस वीडियो से हमें ये पता चला होगा कि आपकी वेबसाइट में एसईओ कैसे काम करता है, एआई बेस्ड एसईओ क्या होता है, उसमें कैसे रैंक करना है। थोड़ा बहुत जानकारी तो मिल गई होगी आपको कि एआई ओवरव्यू में कैसे रैंक कराना है। अगर आपका इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है, ये एआई ओवरव्यू अगर एसईओ को आपने प्रॉपर सीखना है, समझना है, तो आप, मैं इस वीडियो के जो इस यूट्यूब वीडियो के इसके उसमें लिंक दे दूंगा, आप एक बार मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उसमें जान सकते हैं कि एआई ओवरव्यू एसईओ क्या होता है। क्योंकि एसईओ बड़ा फील्ड है, तो उसको एक ही वीडियो में हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी कई नई सीरीज आएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि नई नई चीजें क्या आ रही है एआई में, या एआई ओवरव्यू में हमें कैसे रैंक होना है, या अपनी वेबसाइट का ज्यादा ज्यादा एआई में लाने के लिए हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या स्ट्रेटेजीज प्लान करनी पड़ेगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लिक्स को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि आप लोगों से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।